ठीक है, लास्ट क्लास में जहाँ तक हम लोग कर चुके थे, हम ऐड कैटेगरी भी हमारे पास, न्यू ऐड कैटेगरी हम लोग कर सकते हैं और अब मज़ीद ऑल कैटेगरीज का विजिट भी कर सकते हैं और यहाँ से जिस चाहे कैटेगरी को डिलीट भी कर सकते हैं। और आपको अच्छी तरह याद होगा हमने ऐड कैटेगरी करवाते वक्त एक फ़िल्टर भी उसमें, जो भी यहाँ से इनपुट देंगे वो एक फ़िल्टर से भी गुजरेगा जिसके अंदर हम ऐड स्लैशेस और HTML स्पेशल चार्ट्स वगैरह उन सारी चीज़ों से क्लीन करवा के अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं। अच्छा, अब जो हमारा काम है कैटेगरी के बाद जो हमारा मेन्यू बनेगा वो बनेगा सब कैटेगरी का। तो सब कैटेगरी के लिए शुरू करेंगे काम। ड्रीमवीवर ओपन किया, सबसे पहले मैं जाऊंगा हेडर वाली फाइल में। जी, ये LI है मेरे पास, कौन सा, ये किसके लिए बना लिया मैंने, सब कैटेगरी। ठीक है, सही है। ठीक है, ऑल सब कैटेगरी और ऐड सब कैटेगरी पेजेस भी क्रिएट कर लें। ठीक है, ऐड सब कैटेगरी और ऑल सब कैटेगरी। ऐड सब कैटेगरी का पेज बिल्कुल कैसा होगा, ऐड कैटेगरी की तरह। ऐड कैटेगरी का पेज बनाया था, बिल्कुल इसी तरह का पेज होगा। तो मैं इसको कॉपी करूंगा। अच्छा, एक इजाफा ये होगा कि यहाँ पर हम लोग कैटेगरी का नाम दे रहे थे और उस कैटेगरी को हम ऐड करवा रहे थे। यहाँ पर हम लोग करेंगे ये कि कैटेगरी का नाम देंगे, बिल्कुल सब कैटेगरी का नाम देंगे, सब कैटेगरी नेम। और ये सब कैटेगरी नेम की कैटेगरी क्या होगी ये भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सेलेक्ट कैटेगरी, यहां से वो क्या करेगा, यू एडमिन कैटेगरी को सेलेक्ट करेगा कि कैटेगरीज यहाँ पे ऑलरेडी आ रही होंगी। जितनी कैटेगरी आपके पास होंगी वो तमाम कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो बनाते हैं कैसे अवेलेबल होंगी, सेलेक्ट के बटन से होंगी। जी कुछ कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल चलेगा लूप। डायरेक्ट लगा दो। ये जो ऑप्शन होगा ये मैं किस में रखूंगा, लूप के अंदर। PHP का ओपनिंग क्लोजिंग, PHP का ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पर मैंने ये कहा कि सबसे पहले क्यूरी क्या होगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी।
ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, डॉलर कौन, डॉलर क्यूरी, एक वेरिएबल में डाला और डॉलर सीक्वल, और इसको मज़ीद क्या किया हमने, फैच करवाएंगे। फैच कराने से पहले नम रॉ चेक करेंगे, इफ मतलब अगर 0 से कम होगा तो ये सारा काम नहीं होगा, और 0 से ज़्यादा होगा तो ये ऑप्शन नज़र आएगा, वरना ये ऑप्शन ही नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हो तो क्या करो, इसको फैच करवा लो, माई सीक्वल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एसोसिएटिव डॉलर सीक्वल। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराओ डॉलर रॉ के नाम से, और इसको लूप के अंदर चला दो। ठीक है, क्या दे दो यहाँ पे, कैट नेम लिखा है मैंने, गौर से देखना। समझ आई बात, समझ आई बात। जब मैं कैटेगरी को सेलेक्ट करूंगा तो डेटाबेस में क्या जाएगा, आईडी जाएगी। ठीक है, सी आई डी है। अच्छा यार ये ज़रूरी होता है, हाँ सी आई डी लिखा था मैंने, और वो देख लेता हूँ कि कैट नेम ही था। सी आई डी और कैट नेम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह फैच हो जाएंगी, कंट्रोल एस, और उसके बाद इफ इज सेट, अच्छा ऊपर का भी कुछ कर लें, ऐड न्यू सब कैटेगरी, और इफ अगर ये एम्प्टी हो, ठीक है, तो क्या करो, ये काम कर दो, अदरवाइज इसको कैटेगरी को नहीं, अच्छा नाम चेंज कर लो, आने दे कैटेगरी आने दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका नाम क्या देंगे, कैटेगरी तो ये है ना, प्रॉब्लम होगा ना, नहीं ये कैटेगरी है और ये सब कैट। ठीक है, और इसको क्या नाम दे दिया हमने, कैट। दूसरा भी लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। इफ अगर एम्प्टी हो सब कैट तो क्या करो, ये करो, और सब कैट को भी उसी तरीके से फिल्टर करा लो, इंसर्ट इनटू कैटेगरी, कैटेगरी नहीं सब कैटेगरी में, और मजीद टेबल का नाम देख लेता हूँ, सब कैटेगरी पहली है एस आई डी जो कि सब कैटेगरी की आईडी होगी, जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद कैटेगरी आईडी होगी, और फिर जी बिल्कुल सेकंड में आपके पास आ जाएगा कैट। ठीक है, नहीं ठीक है, सब कैट आपके पास आ गया, और यहां आपने क्या रखना होगा, डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट में से क्या आया नीचे पे, नीचे से कैट, सही है, कैट यहां आ गया, यानी कि कैटेगरी का नाम सब कैटेगरी
थर्ड कॉलम में और कैटेगरी की आईडी फर्स्ट उसमें, और ये सब कुछ होने पे आपको थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। और बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ठीक है। इसको आगे लेके चलते हैं, व्यू करते हैं इसका। सब कैटेगरी, ऐड न्यू सब कैटेगरी, देखें आ गई, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा है ये सारी कैटेगरी कैसे आ रही हैं। ठीक है, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की पहली सब कैटेगरी बना लेता हूँ, क्रिकेट, ठीक है। और इसको ऐड न्यू, थैंक यू का मैसेज आ गया, डेटाबेस में चेक करते हैं। CID 1 का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स, समझ आया? न्यूज़ में डाल रख लेता हूँ टॉक शो, ठीक है। टॉक शो, न्यूज़ की आईडी क्या है? CID क्या है? 7। तो सब कैटेगरी में क्या आ जाएगा? एक 6 से 7 है, 6 है। न्यूज़ की क्या है? 6। तो सब कैटेगरी में आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 6। देखो आपको लिंक भी दे रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये लिंक्ड है कहीं से, ठीक है। समझ आया ये कैसे ऐड हुआ? बहुत आसान, कल वाला काम है ये, जब भी मैंने इसको कॉपी भी कर दिया ऐसे ही। उसके बाद क्या है आपके पास? ऑल सब कैटेगरी, ये भी बिल्कुल कैसे होगा? सब कैटेगरी की तरह होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें यहाँ पे हम कैटेगरी का नाम भी शो कराएंगे, यहाँ पे हम कैटेगरी का नाम भी शो कराएंगे। कैसे शो कराएंगे? ऑल कैटेगरी में आए, Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, सब कैटेगरी में आए, Ctrl+V किया, Ctrl+S किया, ऑल सब कैटेगरी, कैटेगरी नेम नहीं, सब कैटेगरी नेम, उसके बाद कैटेगरी नेम, बस, और फिर एक्शन। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सब कैटेगरी, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगी कैटेगरी का नाम, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ एक और बनेगी रॉ, जो कि क्या कहेगी, ठीक है, कैट नेम और जी CID और S कैट नेम। तो ये हो गया सब कैटेगरी नेम। अब कैटेगरी नेम कैसे आएगा? मेरे पास तो कैटेगरी की क्या है? आईडी है, कैटेगरी की आईडी है, वो कैसे यहाँ पे आएगी? क्या? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमारे पास एक क्या चल रहा है? लूप चल रहा है हर बार। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझना गौर से, हमारे पास एक लूप चला फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये करें कि एक ऐसी कैटेगरी, फर्स्ट लूप चला जिसने उसने पहली कैटेगरी को सेलेक्ट किया, पहली सब कैटेगरी, पहली रो सेलेक्ट की, SID 7, CID 1 और S कैट नेम क्रिकेट, ये आ गया। तो उसने सब कैटेगरी नेम की जगह ये प्रिंट कर दिया,
और यहाँ पर उसने क्या है हमारे पास, CID यानी कि कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी की जगह फॉर एग्जाम्पल लेके आया 6 या 1 या 7 या 8 कुछ भी लेके आएगा हर बार, वो बराबर हो जाए किसके, वो किसके बराबर हो जाए, कैटेगरी की आईडी के। वो किसके बराबर हो जाए, कैटेगरी की आईडी के। तो वहां से हम कैटेगरी की आईडी के बराबर हो जाएगा तो हम उस रॉ को सेलेक्ट करेंगे और उसके नाम को यहां पे प्रिंट करा देंगे। समझ आई बात, थोड़ी थोड़ी आ गई। चलें जब करके देखेंगे तो पूरी आ जाएगी समझ में। अच्छा यहाँ एक लूप चल रहा है और उसके अंदर हम एक क्यूरी चला रहे हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पे एक लूप चल रहा है और उसके अंदर मैं एक मैं एक क्यूरी यहाँ पे रन कर रहा हूँ और क्यूरी का नाम है, इसी के अंदर TD में कर रहा हूँ। Select all from where CID ठीक है, where CID बराबर हो जाए किसके, रॉ के अंदर जो CID आए, कैटेगरी आईडी आए। समझ आई बात, समझ आई बात, क्यों नहीं करेगा, सब करेगा। अच्छा भाई ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, इसके बाद मज़ीद इसमें अब अपनी आपने क्यूरी को रन करवाना है, MySQL i_query ठीक है। सही है, देख लेते हैं एक बार और। सही है, क्या है, यहां से क्या आ रहा है, CID। डॉलर रॉ में क्या आ रही है, CID आ रही है ना, यहाँ से क्या आ रहा है, CID आ रहा है। तो CID यहाँ पे आया मेरे पास और उसके बाद मैंने क्या किया, अब ये इसको फैच कराएंगे अब हम। इसमें रख दिया इसको $raw2 में, सही है। और $raw2 में से क्या निकाल दिया, हाँ कैट नेम ही है ना। समझ आई बात, समझ आई ये वाली बात सब लोगों को अच्छी तरीके से, गुड। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है जो कह रहा है ये क्या हो गया, आप चल कोई बात नहीं। करते हैं अभी आपके सवाल को लेते हैं, एक सेकंड रुको। अच्छा अब एक इसमें डिलीट बना दिया हमने, और तो कोई नहीं बनाना बटन हमने,
अच्छा यहाँ पे अब हमने CID नहीं लेना, यहाँ पे लेना है हमने SID। सही है। अभी हम इसको कहीं भेज नहीं रहे, ठीक है। अभी जो है ना ID की जगह में SID कर दिया मैंने इसको भी, ठीक है। वरना अगर भेज दिया ना तो वो कैटेगरी को डिलीट कर देगा इस नंबर की, ठीक है। क्रिकेट किससे है, टॉक शो किससे है, न्यूज़, समझ आया। देख लो, बड़े बड़े काम ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से। अच्छा अब हमने डिलीट पे काम करना है, लेकिन डिलीट से पहले जिनको प्रॉब्लम थी इस वाले इशू में, पहले मैंने चेक करा दिया, तो अब इसको बात कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे किया ये, सबसे पहले मेरे पास एक क्यूरी चल रही थी सब कैटेगरी की, सब कैटेगरी की मेरे पास क्यूरी चल रही थी, जिससे अंदर से मैं अपने सब कैटेगरी के टेबल का रिकॉर्ड फैच करवा रहा था, जिसमें से मैं सब कैटेगरी का नाम तो आ रहा था, लेकिन कैटेगरी का नाम की जगह मेरे पास कैटेगरी की आईडी आ रही थी। तो मैं कैटेगरी की यहाँ पे आईडी तो नहीं दिखा सकता था ना, 1 2 तो बुरा लगता, 1 क्या है 2 क्या है वो तो बुरा लगता, वो किसी को क्या पता, आम यूजर को तो नहीं पता ना 1 2 क्या है, मुझे भी नहीं पता 1 2 क्या है, ये तो पीछे प्रोग्राम जनरेट हो रहा है ना खुद से। मुझे तो, अब मैं कोई कैटेगरी ऐड करता हूँ, मुझे नहीं पता होगा कि उसकी क्या कैटेगरी ऐड हुई है, ठीक है। मैं कोई सब कैटेगरी बनाता हूँ, मुझे नहीं पता होगा कि उसके पीछे क्या सब कैटेगरी ऐड हो रही है, क्या आईडी उसकी ऐड हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम उसके नामों से चीज़ों को देख रहे होते हैं, आईडी तो सिर्फ वो प्रोग्राम की हद तक होती है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास वरना 1 2 3 आता, तो उसके लिए मैंने ये किया, ये कहा कि जब मेरा लूप ये चलता हुआ यहाँ पे आए तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी वेयर, कैटेगरी का टेबल सेलेक्ट करो जहाँ CID यानी कि जहाँ पे कैटेगरी के टेबल की जो CID है वो बराबर हो जाए जो ये रॉ आईडी फैच होके आ रही है, जो ये रॉ की CID फैच होके आ रही है, यानी कि ये वाली जो रॉ की CID है फैच होके 1 आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 आई, तो ये इसने क्या किया, हमारे प्रोग्राम ने इसको जो CID इक्वल टू 1 कैटेगरी में, अब कैटेगरी के टेबल में CID क्या है, CID इक्वल टू, कैटेगरी के टेबल में CID इक्वल टू है स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे उसने क्या फिर, और फिर नीचे मैंने उससे क्या करा, कहा उसने वो चीज सेलेक्ट कर ली। अब नीचे यार, तो अब नीचे हमने क्या किया कि इस रॉ को हमने फैच करवाया, रन करवाया, फैच करवाया और कैट नेम सेलेक्ट कर लिया उस टपल में से, ठीक है। और जब भी नई रॉ चलेगी तो वो एक कैट नेम उसी रॉ का फैच नजर आ जाएगा मुझे, ठीक है। ये मोबाइल जेब में रख लें, इतनी जरूरी है तो बाहर जाके बात कर लें, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं इसके ऊपर, del.php के पेज पे SID हमारी जाएगी, सही है। क्या आईडी, हाँ फिर तो क्या हुआ, ये इस प्रोग्राम में इंटर ही जब होगा जब SID आएगा, और ये इंटर ही इस प्रोग्राम में उस वक्त होगा जब आईडी आएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? फिर समझ आ रही है ना बात, जब आईडी आएगा तो अंदर जब ही जाएगा ना, अंदर आए कुछ भी हो कोई परवाह ही नहीं है उससे, और इस प्रोग्राम में कब इंटर होगा, जब SID आएगा। अब कैटेगरी वाले पेज से आईडी आ रहा है और इस पेज से SID आ रहा है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम सब कैटेगरी वेयर
वेयर एस आई डी बराबर हो जाए डॉलर आई डी के। एस आई डी उसकी आईडी है ना, सब कैटेगरी आईडी की। अरे यार, एस आई डी है ना, सब कैटेगरी आईडी। एस आई डी बराबर हो जाएगी डॉलर आईडी के, यानी कि इस वाली आईडी के। तो माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी रन करो और उसको वापस भेज दो। कौन से पेज पे? ऑल सब कैटेगरी डॉट पीएचपी के पेज पे। कितना आसान हो गया है? जो लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए आसान है, और जो नहीं कर रहे हैं ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी साथ साथ चलें। आपको लगता है जहाँ कि ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, हम इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर जाके, तो मुझसे उतना ही कोड लिखवाएं, ठीक है? अगर आप को ये लगता है कि तो हम आप सर लिखवाएं 8:30 पौने 9 तक कोड लिखवाएं, तो मैं पौने 9 तक कोड लिखूंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं सर हम इतना ही लिख सकते हैं घर जाके, तो फिर उतना कोड लिखवाएं, उससे ज़्यादा ना लिखवाएं मुझसे, वरना आपके लिए बर्डन हो जाएगा। मेरे लिए तो अच्छा हो जाएगा, कोड जल्दी हो जाएगा, तो खुश हो जाऊंगा। अच्छा, यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन किसी चीज में? इन दोनों चीजों के अंदर जब भी आप कोई सब कैटेगरी, न्यू सब कैटेगरी ऐड करेंगे, तो आपके पास कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट डिफाइन करेंगे, उसके अंदर आप कैटेगरी का, सब कैटेगरी का नाम दे देंगे। तिब्बे नबवी, यही स्पेलिंग होती है ना यार? ऐसे ही है ना साकिब? ऐसे ही लिखेंगे? ठीक है। अब जब हम जाएंगे ऑल सब कैटेगरी में, तो हमारे पास एक कैटेगरी और आ गई, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक और कॉलम भी दे सकते हैं, उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इस सब कैटेगरी के अंदर कितनी वीडियोस हैं। आपका कोड है, आप उसको बम बना दो, बन जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। एडिट लगा सकते हैं ना यहाँ पे। अपडेट मैंने अभी किया नहीं है किसी में भी, ना उस वाले में अपडेट किया ना इसमें किया। कैटेगरी भी अपडेट, कैटेगरी का नाम अपडेट कर सकते हैं, उसकी आईडी अपडेट नहीं होगी, उसका नाम अपडेट होगा। कैटेगरी का नाम आप चेंज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये वीडियोस हैं, इसका नाम चेंज कर लें, अपडेट ज़रूरी है, बिल्कुल अपडेट बनाएंगे हम लोग इनमें, ठीक है? समझ आया? ये अच्छी तरीके से समझ आ गया? आगे चलूं या इतना रखूं? कैटेगरी में क्रिकेट के अंदर एक और, मतलब क्रिकेट वाली सब कैटेगरी में एक और ऐड करा दो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अच्छा, देखना चाह रहे हैं। सही है। इसकी भी कैटेगरी नेम क्या है? स्पोर्ट्स, हॉकी, क्रिकेट। क्या स्पोर्ट्स एक जगह पे आ जाए? हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी ऑल कैटेगरी जहाँ दिखा रहे हैं ना, हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर कितनी सब कैटेगरीज हैं, नंबर ऑफ सब कैटेगरीज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, और फिर हम उस पर लिंक दे सकते हैं। इस पे वो वहां नहीं देंगे, वो हम ऑल सब कैटेगरी दिखा रहे हैं ना, बातें नहीं करो यार अपनी। उसके बाद हम यहाँ पे एक लिंक दे सकते हैं कि जब मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास तमाम स्पोर्ट्स की सब कैटेगरी आ जाए, मैं यहाँ पे लिंक दे सकता हूँ इन सबको, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा बनिस्बत इसके कि आप यहाँ पर इस तरह से कर दें, ठीक है?
कैटेगरी, सब कैटेगरी। अब आपके पास रह गई है ऐड वीडियो और ऑल वीडियोस, ऐड वीडियो और ऑल वीडियो। ठीक है, ठीक है, इसमें बाकी हम कल करेंगे, आज इतना रखेंगे, बस इतना रखेंगे आज। ठीक है, आज इतना रखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा।